एक विशेष बात आपको दिखाता हूँ। एक मिनट वीडियो का वो हटाता हूँ। ये वंदे मातरम भैया, आइए जरा पास आइए, थोड़ा सा पास कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। मनोज। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। हाँ। और किस उद्देश्य से आए हैं? मैं ऐसा है, हम ये आपका ये प्रभावित हुए हैं आपका अभियान से। मैं आँख नहीं देखता हूँ, बिल्कुल मैं नेत्रहीन हूँ। फिर भी मुझे ये जुनून हुआ कि अभी ऐसा भाग दौड़ में ऐसा हो गया कि हम लोग सब परंपरा को भूलकर हमें अपने रसोई में जो उपलब्ध है उस साधन को भूलकर हम हमेशा थोड़ा सा बुखार आए तो आए भी हम मेडिकल भाग दौड़ते हैं। इसे रोकना पड़ेगा, इसे अभियान चलाना पड़ेगा। इसी अभियान से जुड़ने के लिए और कुछ सलाह परामर्श लेने के लिए हम आए हैं, और कुछ दवा भी थोड़ा बनाने का तरीका क्या देंगे आप, वही देने भी आए हैं। 15 अगस्त 2026 मेरे जीवन की सबसे यादगार पल। नेपाल से नेपाल से चलकर आए हैं और नेत्रहीन हैं। नेत्रहीन हैं और नेत्रहीन होते हुए भी स्वदेशी स्वास्थ्य ज्ञान के प्रति अपने परिवार और समाज को स्वस्थ बनाने की एक ऐसी मतलब कहते हैं ना, जिज्ञासा, अंदर की आग, कि ये बिना बिना बात किए मुझे भी नहीं मालूम। ये देखा है कि यहाँ पे कोई मतलब बताते हुए, और इतनी सारी आपने नेपाल से, फिर बस में भी बैठे होंगे, फिर यहाँ मेट्रो मेट्रो में आए होंगे। कहाँ कहाँ आपको बहुत जगह दिक्कत नहीं आई? और ये तो सारी गलियां खुदी पड़ी है, सारा रोड खराब है। यहाँ तो आंख वाले आते हैं तो 10 बातें सुना के जाते हैं कि आप कैसी जगह बैठे हाँ हो जी। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो मुझे आई क्या आपका जो एड्रेस तो हमको पता था, यहाँ से यहाँ जाना है, वो तो ऑटो में बैठ के वो तो किसी ने हेल्प करते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ आने से क्या हुआ, बीकानेर जो स्वीट है जो वो नया पुराना वाला बंद हुआ, हम्म। वहीं से मुड़ना था। लेकिन हम नए तरफ गए, हम्म। तो उससे अंदर का गली गली से फिर कुछ कुछ के इधर आना पड़ा। वो थोड़ा इधर अंदर आने में थोड़ा दिक्कत हुआ ना। बस साधन के लिए तो साधन में तो है, ये काफी सबसे है। पहले तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और दिल से भैया को बधाई दें। मेरे को तो बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद देने का मन कर रहा है। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। अभी आपको बताऊं, मैंने इस कक्षा के मातरम भैया। में स्वागत है। हमारे पता नहीं है नेपाल में भी। गोविंद भैया, देखो पहले ये टीरेक्स पे जाके उसको ना वो फोम स्वेटर देखूंगा वो बना। जी। तो वंदे मातरम भैया। वंदे एक मातरम मिनट दीदी। भैया। आज आज से आप ये नहीं बोलेंगे कि नेत्रहीन है। हम लोग आंख वाले होते हुए भी वो नहीं मुझे दिखा, हम लोगों को आप में दिखा जो इनको दिखा है। इसलिए नेत्रहीन ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ये एक शरीर का अंग है, हो सकता है उसमें उतार चढ़ाव हो, लेकिन इनकी जो आंखें हैं वो हम किसी में नहीं था जो आप तक वो पहुंचे हैं। इनके लिए तो रियल में आज वंदे मातरम का दिन भी है और 15 अगस्त भी है, और मैं सैल्यूट करती हूँ इनको, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे वो आंखें दी है, वो चौपाल को आंखें दी है जो हम लोग के पास नहीं है। भैया आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और हम सब आपके साथ हैं। आपका वो एक अंग है, लेकिन आपके पास जो आंखें हैं वो हम लोग के पास नहीं है। और आपको एक आंख नहीं, आप चौपाल में जितनी आंखें हैं सब डबल है। आप उनसे जोड़ लीजिएगा कि आपके पास कितनी आंखें हैं। वंदे मातरम भैया, मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको आशीर्वाद से हम भी नेपाल में ये अभियान छेड़ेंगे, और चौपाल में जुड़ के हम भी इनसे जुड़कर अब कुछ करना करना ही है, करना ही पड़ेगा। ये हम भी करेंगे। इसलिए आप सबका सपोर्ट रहेगा। आपको जो हमें जिज्ञासा लगता है, जो हमें कंफ्यूजन है, जो हमें अभी तो मैं नया हूँ, इसलिए आप सबको जो सिखाने पड़ेगी, हम आपको चेले बन के साथ में जोड़ेंगे। अब फिर हम जब घर लौटेंगे तब हम फिर चौपाल में जोड़ेंगे, उसमें बात करेंगे। और हमारे परिवार जन की मेरे श्रीमती जी और मेरे दो बेटी हैं भी है, उन लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए काम करेंगे। तब ये आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू सब लोग को एकदम एकदम धन्यवाद।
जी भैया, धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए भैया। और भैया जो सच में ना दीदी जो बोल रही है ना, सच में हम सब आंखें बंद कर आपकी साथ है भैया। और आप इस काम में आगे बढ़ो। और सच में आप, मेरे दिमाग में तो ये आ गया कि मैनिफेस्ट से ये सही हो जाएंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ऐसा चल गया उस समय। तो ये बिल्कुल सही है और हो गए हैं। ऐसा ऐसा हम लोग दुआ करते हैं हर चीज में। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम सभी को। भैया इनको 2100 रुपए के प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं ये चाहती हूँ। इनके घर के, इनके लिए जो भी जरूरत के प्रोडक्ट है, आई ड्रॉप है, जो भी ये ले जाना चाहे, पेमेंट मैं करूंगी इसका। बात दीदी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी जब मैं यहाँ पे, जब ये आए तो मुझे जो अंदर से एहसास हुआ कि एक, देखिए चाह कितनी बड़ी चाह है। और अच्छा दूसरा, भैया। आज की सोशल मीडिया के इस जमाने में स्वदेशी की जागरूकता की पहल में ना जाने कितनी सारी यूट्यूब की वीडियो हैं, कितने सारे लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनकी, मतलब बहुत सारे मन में अंदर से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की, राजीव भाई की कृपा, आप सभी का आशीर्वाद, मतलब आज मेरे हौसले अत्यंत बुलंद हो गए। अत्यंत, मतलब आज आज तो आनंद भैया, वो कहते हैं ना कि एक आनंद भैया फिर आज वही बात है। आनंद भैया का एक है, जी भैया, आप ही उसको संभाले, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। बड़े सरल शब्दों में आनंद भैया कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैं ही तो उनसे भी। भैया, भैया इस आत्मा को चरण स्पर्श कह नहीं सकता बढ़िया। कि ये, मतलब इतना बड़ा भ्रम टूटा है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं तो क्या कहूं, कह नहीं सकता भैया। मैं कुछ सोचा नहीं था कोई अंदर। अंतर आत्मा की हम लोग को मिला है भैया। भैया इनको तहे दिल से आनंद भैया, नहीं भैया, हम लोग को हिम्मत मिला है। हम लोग, परमात्मा ने बहुत बड़ा चीज दिया है। सम्मान कीजिए इनका, तहे दिल से सम्मान कीजिए भैया। सही सही बात है। रोना नहीं है, हमें रोना नहीं है, लेकिन इनका इनका हौसला बढ़ाना है हमें, और ये करेंगे। और भैया के से मिले हैं ना, तो ये ईश्वर की ही इसमें कृपा है, बिल्कुल कृपा है इसमें ईश्वर की। वरना दुनिया में तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब वगैरह जो सब कुछ है, भैया, लेकिन को भैया, इसमें। नहीं जैसा कि मिला है, जिसको आप लोग का खुले रोना आंखों नहीं से है, नहीं आप लोग देखते। को हमें सिखाना है। हम अभियान में जुड़ेंगे कैसे। हाँ भैया। ये नेपाल भारत तो ये भाई 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 है लगता है ना, इसलिए हम इतना इतना कोशिश किए, हम यूट्यूब में इतना देखें निस्वार्थ मन से। जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, गोविंद, हमारा गोविंद भैया जी, इनका इतना वीडियो हम रिव्यू किए, तब हमको पता चला कि और जितने भी लोग हैं अपना दुकान चलाने के लिए यूट्यूब में डालते रहते हैं, लेकिन हम इतने इतना रिव्यू किए तब हम आए हैं इनके पास। वैसे हम भी नहीं आए हैं। तब ईमानदार और असली काम करने वाला अभी तक हमको स्पेशल मिला नहीं था। सब लोग अपना अपना दुकान का, अंत में जाके दुकान का काम करते हैं। ये हमारे गोविंद भैया जी जो बोलते हैं, हम कुछ नहीं देंगे, सिखाएंगे। ये इतना बड़ा बात, इसमें इतना रहस्य है कि परनिर्भरता से स्वाधीनता में जाओ, वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर आलसी भी हैं। हम लोग फिर सब जुटा भी नहीं पाते, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, लेकिन काम करना पड़ेगा। आप लोग हमें भी साथ में ले चलें। हम भी जो हो पाएगा वो, हमारा नेपाल तरफ भी क्या क्या हो सकता है, वो सब हम भी शेयर करेंगे आप लोग से। और आज से हम भी यहाँ से जुड़ने की वादा किए हैं, हम वो कर चुके हैं। आज से हमारा यहाँ आप लोग के परिवार के फैमिली मेंबर हम भी माने, मुझे भी माने, और हम भी आगे काम कर रहे हैं जी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फैमिली मेंबर नहीं, हमारे देवतुल्य के समान हैं। और आपके आने से हम लोग को जो मनोबल और शक्ति मिली ना, वो शायद विजुअलाइजेशन आपका, आपको देख के तो लगा कि विजुअलाइजेशन, असली विजुअलाइजेशन तो ये है। और आपकी भाषा जो निकल रही है ना, वो जितेंद्र अड़िया से तो थोड़ी मिलती जुलती लग रही है, जो लास्ट में आपने अभी रुना देवी के जवाब में आपने बोला था। पहले आपकी इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प देखिए कि एक जो जिनके आंख न दिखाई दे रहा हो, किस तरीके से आए होंगे नेपाल से। अभी हम सोच रहे हैं नेपाल जाने को, तो मन में आता है यार वहां का तो गवर्नमेंट ऐसा किया है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप बारंबार आपके उस प्राण पिता, जो मतलब परमेश्वर जिसको कहा जाता है, उसको चरण स्पर्श ऐसे ही लोग आते रहे। हम लोग के आंखें होकर भी अंधे हैं,
आज आपके आंखें प्रभु ने नहीं दिया है तो, लेकिन ज्ञान इतना दिया है कि उससे अपने आंखें खुल गई। अब भ्रम तो मेरा ऐसे ही टूटते जा रहा है, मैं तो ऐसे खाली होते जा रहा हूँ जिसमें पर कुछ बचेगा ही नहीं लग रहा है। एक दिन इसी में रम जाना है। बाकी सब सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे। भैया ये गोविंद भैया को भी श्रेय जाता है बराबर, इनका भी सैल्यूट है सच में, जो इतना मतलब करते हुए तभी तो मतलब हम लोग जुड़ जुड़ पा रहे हैं, या अंदर दिल से जुड़ पा रहे हैं भैया एक दूसरे से। वरना तो कौन आजकल सब आप जानते ही हो कैसा माहौल है या क्या है। सच में ये जो भैया है दीदी, ना, भैया दीदी आपको भी कष्ट बहुत सलाम है भैया। कष्ट उसी बात का है। गोविंद भैया का श्रेय तो जाता है, लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं ना। पीछे मामला ये है, कष्ट उसी बात का है, जो कष्ट हो रहा है ना, बस इसी बात का। कर तो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये जागरूकता जो है क्यों नहीं, मतलब जो भी रीजन हो, आएगा समय, उसका भी आएगा, दौर वो भी आएगा। अरे हम लोग को ज्यादा काम करना भी नहीं पड़ेगा, गोविंद भाई का जो बताते हैं उनका 10% काम करेंगे ना, तो हमारा जी जी आसपास का बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। जी भैया, जी भैया, जी भैया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का दिया गया जो अनमोल उपहार है इस 15 अगस्त पे, तभी मैंने आज का टॉपिक लिखा था। और ये टॉपिक पहले लिखा था, आए बाद में है। तो अवचेतन मन से जो निकला कि आज हम किस चीज पे बात करें, तो स्वास्थ्य की पराधीनता से स्वास्थ्य की स्वाधीनता की ओर। और उसके बाद भैया का आना और इनके बारे में थोड़ी सी क्योंकि ठीक 11 बजे के 1-2 मिनट पहले ही पहुंचे, और मैंने थोड़ी सी जानकारी लेके फिर चौपाल की शुरुआत करी, स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा की। लेकिन अंदर ही अंदर पीछे जो अवचेतन मन में एक संदेश जा रहा था कि एक संकल्प राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनकर, कि जो मिला है, जो ज्ञान है, औरों तक पहुंचाना है, और हर किसी को परिवार समझना है, परिवार भाव की तरह। स्वदेशी चिकित्सा मतलब किसी का उपचार करना हमारा उद्देश्य नहीं, जागरूक करना उद्देश्य है, ज्ञान को आदान प्रदान करना उद्देश्य है, अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाना उद्देश्य है, इलाज करना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अगर हम इलाज करने बैठे, मैं हमेशा कई बार बात करता हूँ, पहले भी बोला है और अभी भी आज फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास परमात्मा की अनमोल शक्ति आ जाए कि आप सिर्फ आंख खोलें, बंद करें और खोलें, और सामने वाला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, तब भी 800 करोड़ की आबादी को आप स्वस्थ नहीं कर सकते। क्योंकि जितना आबादी भी बढ़ती रहती है, यानी एक एक सेकंड में आपने किसी एक को स्वस्थ किया, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड यानी 3600, 24 घंटे, 3600 इंटू 24, आप उससे उसके ज्यादा नहीं कर सकते। और हर दिन नए जीव पैदा होंगे और नई नई तकलीफें होंगी, तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे। इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान, भावों का आदान प्रदान, सकारात्मक सोच का आदान प्रदान, इसका होना चाहिए। चिकित्सा करने के लिए आज वैद्यों की कमी नहीं है, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए दवाओं की कमी नहीं है, परहेज की कमी नहीं है, किसी चीज की नहीं। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास को कम किया जा रहा है, जागरूकता के नाम पे। जागरूकता के नाम पे आत्मविश्वास को कम किया जा रहा है, ज्ञान को परोस कर डर को फैलाया जा रहा है। ज्ञान दें लेकिन निडरता साथ में दें। राजीव भाई के हर व्याख्यानों में हर समस्या का समाधान मिला है। उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद एक पैसे का डर कहीं नहीं लगता। लेकिन उन्हीं स्वदेशी बातों की जागरूकता करने वाले आज के जो जागरूक भाई बहन हैं, उनसे डर लगता है। ये है फर्क क्या है। तो आप सभी का अनमोल सहयोग, आशीर्वाद, और ये जो आज घटना घटी है कि नेपाल से, देखिए इससे पहले विदेश से भी लोग आए मिलने, ऐसी बात, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर से भी कई परिवार जो हम आते हैं, जो दिल्ली से गुजरते हैं, उनकी फ्लाइट्स होती है तो मिलने चले आते हैं। लेकिन इनका आना परमात्मा की असीम कृपा, जो हम सभी के हौसले को और बुलंद करता है। मेरे तो बुलंद कर दिया कि हमें इस राह पर, इस डगर पे निरंतर अथक चलता रहना है।